फोकस में और फोकस दूरी में क्या होता है। अब देखिए ये अंडरस्टूड हो रहा होगा कि फोकस दूरी छोटी है और आर बड़ी है, तो फोकस दूरी जो होती है वो आर की कैसी होती है, आधी होती है। ये सारी बातें क्लियर हैं? फटाफट एक बार थम्स अप कर दीजिए, ये बहुत आसान है। भाई वो सौम्या आप देखो, ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि एयरफोर्स की और बीएसएफ आरओआरएम की तैयारी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों ही अच्छे एग्जाम हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4-4 घंटे में दोनों की तैयारी कर लोगे। दोनों की तैयारी के लिए ही अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कम से कम 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट। क्लियर है बच्चों? आप सुनो, चीज़ें आपको ना रटनी नहीं है, मैंने तो सब कुछ लिख दिया है, लेकिन आपको रटना कुछ भी नहीं है कि कौन सी डिस्टेंस कैसी ली जाएगी। देखिए ये बिल्कुल हमने फिक्स कर लिया है। होता क्या था, मतलब पहले की किताबों में क्या था कि मान लो ये कह दिया कि दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है। अब एक बच्चा बना रहा है दर्पण ऐसे और वहां वो वस्तु को ऐसे बना रहा है दर्पण के सामने, वहीं एक बच्चा इसी दर्पण को ऐसे घुमा के रख दे रहा है और वस्तु ऐसे बना दी उसने, तो ये सब गड़बड़ हो जाता था। इसलिए हमने एक ही कन्वेंशन फिक्स कर दी और हमने कहा कि भाई दर्पण वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने ही रखा जाएगा, मतलब कि यही रखा जाएगा। और दर्पण से ध्रुव से सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव से लेकर जो वस्तु तक की दूरी है उसको हमने यू कहा, ये फिक्स कर दिया, ये मैंने सब लिख दिया है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को आप हमेशा क्या कहोगे, यू कहोगे। और जब ये हमेशा ही इधर रहेगी तो यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगी, ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, क्योंकि इधर की दूरी नेगेटिव ली जाती है। यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव हो गई। प्रतिबिंब वो सवाल में दे देगा जिधर बन रहा होगा, चाहे इधर बन रहा हो चाहे इधर बन रहा हो। अच्छा चलो मैं लगे हाथों बता देता हूं। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, वो हमने शुरुआत में ही सीखे थे, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब उधर ही बनते हैं दर्पण के मामले में जिधर वस्तु रखी होती है। तो ये हो गया आपका जिधर वस्तु रखी है, अगर उधर ही प्रतिबिंब बनेगा तो ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, ये रियल इमेज है। और याद रखेंगे रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, ये ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन सा दर्पण कैसी इमेज बनाएगा, बस मैं ये बता रहा हूं कि प्रतिबिंब दो तरह के हो सकते हैं, वास्तविक और आभासी भी। अच्छा आभासी प्रतिबिंब होगा तो वो दर्पण की दूसरी साइड बनेगा, क्योंकि वाकई में वो कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, बस वो आपको नजर आ रहा है कि बन रहा है। ये होगा वर्चुअल। और आप हमेशा याद रखेंगे कि वर्चुअल प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। वर्चुअल प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा, यानी कि ये ऑलवेज इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है। अब देखिए एक बार साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में वस्तु की दूरी ले ली हमने u, ये है वस्तु, ऑब्जेक्ट, सब लिख दिया है मैंने, बस समझते चले जाओ। जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो दूरी है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, उसे हम लेते हैं v। ये क्या हो जाएगी v, ये भी क्या हो जाएगी v, बट फर्क क्या है, इधर की दूरी कैसी लेते हो, नेगेटिव, ये माइनस का v हो जाएगा, इधर की दूरी प्लस लेते हो तो ये प्लस का v हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, ये तो हो गई ऐसे दूरियों की बात। ऊंचाई की बात करें, वस्तु हमेशा आप सीधी ही रखोगे तो इसकी ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे कहेगा 3 सेंटीमीटर की वस्तु है तो वो प्लस की 3 ही ली जाएगी। लेकिन अगर देखिए प्रतिबिंब के बारे में हम देखें, वो उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब तो नीचे बनेगा। मान लो 6 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बना तो आप इसको माइनस में लोगे, अगर ये ऊपर बना मान लो 4 का बना तो इसको आप प्लस में लोगे। ऐसे सवाल ये भी दे देगा, वो ऐसे बोलता ही नहीं है कि उल्टा या सीधा, खुल के नहीं बोलेगा, वो कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब है। अब वास्तविक प्रतिबिंब तो आपको पता है कि दर्पण की साइड ही बनेगा और उल्टा ही बनेगा, तो आपको माइनस समझना पड़ेगा। वो कहेगा आभासी प्रतिबिंब है, तो आपको सीधा समझना पड़ेगा। ये मैं आपको पूरा, बहुत सारे थ्योरेटिकल सवाल आपके क्लियर हो गए इतना सा अगर आपने पढ़ लिया, और इनको रटो मत, हर चीज़ को ट्रिक से समझो। तो प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल सुनो क्या कहेगा, वो कहेगा कि अवतल दर्पण के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन कैसा होता है, या फोकस दूरी का साइन कैसा होता है। देखो बेसिकली ये दूरियां हैं, फोकस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये दूरियां हैं। देखिए आप कैसे निकालोगे, आप सिंपल ये देखोगे, ये एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है और इधर की दूरी माइनस में ली जाती है, तो इसके लिए ये तमाम चीजें माइनस में रहेंगी। इसके लिए पूछोगे आर और एफ, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है और इधर की सारी दूरियां पॉजिटिव में लोगे, तो इसके लिए सब कुछ कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो सवाल ऐसे ही आते हैं कि बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी लेते हो, भैया नेगेटिव लोगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे लेते हो, पॉजिटिव लोगे। तो बहुत सारी किताबों में मैंने देखा इनको लिख देते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ली जाती है। बच्चा रट रहा है, आर को रट रहा है, एफ को रट रहा है, यू को रट रहा है, वी को रट रहा है, एफ को रट रहा है। इवन ये भी लिखा है कि अगर आभासी बन रहा है तो ऐसे तो माइनस ले लो, वास्तविक बन रहा है तो प्लस ले लो। अरे रटने की क्या जरूरत है यार, आप ये समझा दो ना कि भैया वास्तविक है तो इधर की साइड ही बनेगा, उल्टा बनेगा। अब मैं क्यों बताऊं कौन सा चिन्ह होगा, बच्चे को खुद समझ में आ रहा है। आभासी का मतलब मैंने बता दिया और कहीं ना कहीं हमें ये समझ में भी आ रहा है। वर्चुअल का मतलब क्या है, जो इमेज मिरर के पीछे बनती है, यानी वो इमेज है ही नहीं, उसी को तो हम वर्चुअल इमेज कह रहे हैं, आभासी इमेज कह रहे हैं। वो आभास हो रहा है, वाकई में वहां कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं हरिओम, वो एक्चुअल पोजीशन तो बाद में देख लेंगे, एक्चुअल पोजीशन बाद में देखेंगे।
तो आपको ये नहीं रटना है कि आभासी है तो प्लस लूंगा। अरे भाई मतलब समझ लो आभासी का। भैया आभासी का ये मतलब है कि ऐसे इमेज बन रही है। और सुनो, ये दर्पण के लिए है, लेंस के लिए अपोजिट हो जाता है। तो अभी बस दिल से मत लगा लेना, ये दर्पण के लिए है, ये बस मिरर के लिए है। तो एक बार देख लें, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है थ्योरी में। वक्रता केंद्र पढ़ लिया, वक्रता त्रिज्या पढ़ ली हमने, उसके अलावा ये सब पढ़ लिया, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। अच्छा, अगर आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे प्लेन मिरर की, समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण तो सीधा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि इसको गोल बनाओगे तो कहीं जाके इसकी रेडियस बनेगी, ये तो कहीं गोल नहीं बनेगा। तो मैं मान लेता हूँ भैया ये तो इन्फाइनाइट पे जाके कहीं गोल बन रहा होगा। जब मेरे को कुछ समझ में ना आए तो इन्फाइनाइट कह दो, खत्म। आगे चलो। मुख्य अक्ष क्या होता है? जो मैंने लाइन खींची है पोल के बीचों बीच में से, वही मुख्य अक्ष है। दर्पण का द्वारक क्या होता है? ये दर्पण है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है, ये दर्पण का द्वारक कहलाती है, अपर्चर कहलाती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक इमेज कितनी ज़्यादा चमकीली बनेगी, ये निर्भर करता है दर्पण के द्वारक के स्क्वायर पे और दर्पण के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दर्पण जितना बड़ा होगा उतनी इमेज ज़्यादा चमकीली बनेगी, जितना दर्पण का एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इमेज चमकीली बनेगी। ठीक है, सारे डाउट